बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। महविश नईम आपके सामने हाजिर है। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ वो है गिल्ट, यानी कि पछतावा। गिल्ट क्या है? इंसान के जहन में बचपन से कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो वो अपने माहौल से सीखता है, लर्न करता है, और इन मॉरल वैल्यूज़ के साथ वो अपने अंदर सही और गलत का एक पैमाना बनाता है। जब उसको लगता है कि उससे कोई ऐसा एक्ट हो गया है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो उसके मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, जो कि उसके मुताबिक गलत है, तो एक पछतावे का एहसास उसके अंदर पैदा होता है। पछतावा एक बड़ा पावरफुल इमोशन है। ये इंसान को अपनी मर्ज़ी से ड्राइव कर सकता है। दुनिया में अक्सर खुदकुशियों की बड़ी वजह गिल्ट होता है। अगर हम उसके अंडरलाइन कॉजेज़ देखें तो उसमें कहीं ना कहीं आपको गिल्ट ज़रूर नज़र आता है। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर गिल्ट का शिकार होते हैं। इस इमोशन से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। ज़्यादातर गिल्ट सिचुएशनल होता है। एक सिचुएशन आई, आपको लगा कि आपसे कुछ गलत हो गया है और आप इस गिल्ट का शिकार हुए। फिर जब वो सिचुएशन गुजर जाती है तो आपका गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा नहीं होता। सम टाइम्स हम इस गिल्ट के ट्रैप में आ जाते हैं और फिर हम इससे निकल नहीं पाते। हमें हर रास्ता बंद नज़र आता है, या फिर हम बार बार छोटी छोटी चीज़ों पे जिन पे हमें गिल्टी नहीं भी होना चाहिए, हम उस पे गिल्टी होते हुए नज़र आते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, किस तरह से इस गिल्ट को डील किया जाए, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि गिल्ट एक तरह का नहीं होता। गिल्ट की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आपसे वाकई में कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा काम हो गया है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को धोखा दे दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को एब्यूज़ किया है, या फिर आप अपने वर्क लोड की वजह से अपनी फैमिली को इतना निगलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको ये चीज़ आपको गिल्टी करती है। तो यहाँ पे अगर आप गिल्टी हो रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, बल्कि अगर यहाँ पे आप गिल्टी फील नहीं करते तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। इसको हम रैशनल गिल्ट कहते हैं। इस गिल्ट से डील करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस गिल्ट का पर्पस क्या है। गिल्ट का पर्पस बेसिकली ये होता है कि आपको ये एहसास दिलाया जा सके कि यहाँ पे ये बिहेवियर ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इस गिल्ट से निकलने के लिए जो सबसे आसान और सबसे मुनासिब तरीका है वो ये है कि जो भी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स चाहिए आपके बिहेवियर के अंदर, वो आप अपने बिहेवियर के अंदर लेकर आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को आपने हर्ट किया है तो उससे माफ़ी मांग लेना उस गिल्ट में महीनों हफ्तों रहने से कहीं बेहतर है। इसी तरह से अगर वर्क लोड की वजह से आपकी फैमिली निगलेक्ट हो रही है, कि आप अपनी रूटीन को रीस्केड्यूल करें, उसके अंदर अपनी फैमिली के लिए मुनासिब वक्त निकालें जो कि रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने अपने उस बिहेवियर को, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को एक्सेप्ट किया, उसके अंदर जो अमेंडमेंट ज़रूरी हैं वो करनी है आपने। इसके साथ साथ आपने इन फ्यूचर आपने कमिटमेंट करनी है कि इन फ्यूचर मैं इस तरह की कोई भी गलती नहीं करूँगा, या मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टिक रहूँ अपनी इस कमिटमेंट के साथ। जब आपने ये ज़रूरी इक़दामात कर लिए तो अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आप अपने माज़ी की गलतियों के लिए ख़ुद को माफ़ कर दें। कि आप माज़ी के अंदर वापस जाकर उसको चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें और ख़ुद को उसके लिए माफ़ कर दें। हमें दूसरों को माफ़ करना तो बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। बचपन से हमें कहा जाता है कि अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर देना अफजल है, लेकिन हमें ख़ुद को माफ़ करना नहीं सिखाया जाता। ख़ुद को माफ़ करना सीखें। इस तरह आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अपने आप को इस बोझ से आज़ाद करें। समझने की ज़रूरत ये है कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो हमारे सामने इसलिए आते हैं कि हम उनको क्लाइंब करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनका बोझ सर पे उठा लेते हैं और फिर उस बोझ के तहत हम अपनी ज़िंदगी को आगे धकेलते रहते हैं। इसलिए इस बोझ को अपने कंधों से उतारें और मूव ऑन करना सीखें। इसी तरह से कुछ लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर अपने आप में गिल्टी फ़ील करते हैं जिनके ऊपर गिल्टी फ़ील नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को नो कह देना, अपने राइट्स के लिए बोलना, या अपना ख्याल रखना, अपने लिए टाइम निकालना, जब वो गिल्टी फ़ील करते हैं कि इसकी वजह से उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं,
इसी तरह से किसी की हेल्प ना कर पाना, जबकि वो चाह रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करें, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो जेन्युइन रीज़न्स हैं वो उनकी हेल्प नहीं कर पाए और ये चीज़ उनको गिल्टी करती है। ये कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो इस चीज़ से किस तरह से डील किया जाए? अगर आप इस सिचुएशन का शिकार हैं तो यहाँ पे आपको रूट कॉज़ को समझने की ज़रूरत है। रूट कॉज़ गिल्ट नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपी वो सोच है, वो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो आपके अंदर मुसलसल चलती रहती हैं और आपको बुरा फ़ील कराती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं हर चीज़ के लिए। उनको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को नो कह दिया और उसको बुरा फ़ील हुआ, उसने आपके साथ रिएक्ट किया, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको गिल्टी फ़ील होगा, आपको बुरा फ़ील होगा, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है कि आप अपने सोच को, अपनी हेल्प करने की ड्राइव को इस गिल्ट से अलहदा करके देखें। जब आप अपनी इस ख्वाहिश को अपने गिल्ट से अलहदा करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में कि आप क्या चाह रहे हैं। क्या आप वाकई में उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं? क्या आपकी सिचुएशन, आपके हालात इस बात की इजाज़त देते हैं? और अगर नहीं देते तो इट्स ओके। अपनी कैपेसिटी से बढ़कर खुद को बर्डनाइज करना अपने साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है। इसी तरह रोज़ाना शीशे के सामने खड़े होकर खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि आप अपनी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में ये चीज़ बार बार सुने, आपके कानों में ये आवाज़ पड़ती रहे। मेरी ज़ात मेरे लिए अहम है। ये गिल्ट मेरी ज़ात को डिफ़ाइन नहीं करता, मेरी ज़ात इससे कहीं बढ़कर है। अपना ख्याल रखना, अपनी ज़ात को वक्त देना मेरे लिए काबिल खुशी और काबिल फ़ख्र है, ना कि पछतावे का बाइस। मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, मैं चार्ज में हूँ। और इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपके ब्रेन को बार बार जब पॉजिटिव मैसेज जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस गिल्ट से खुद ब खुद डील करना सीख जाएगा। बाज़ औक़ात हमें किसी से बेहतर महसूस करने पर भी गिल्ट होता है कि जब हमें लगता है कि हम बेहतर हैं, हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, या हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि फ़लाँ बंदे के पास नहीं हैं। और वो कौन लोग हो सकते हैं? वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपके बहन भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप स्कॉलरशिप की वजह से या किसी की सपोर्ट की वजह से आप वहाँ पे उस मुकाम तक पहुँच गए हैं। अब आपको ये गिल्ट है कि आप उनसे बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि वो महरूम हैं। ऐसे में बाज़ औक़ात कुछ लोग इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी ऐसे कामों में लग जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं, या फिर वो उस जगह पे पहुंचने के लिए वो एफ़र्ट पुट नहीं कर पाते जिसके वो कैपेबल हैं, ताकि वो उन अपनों की महरूमियों को कंपनसेट कर सकें। हमें लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी गुड लक, आपकी कामयाबी आपके अपनों के लिए खुशी और फ़ख्र का बाइस बनेगी। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी ऐसे डिस्ट्रक्टिव काम में या ऐसे गिल्ट का शिकार हों। और जब आप अपने किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, जब आप मुकम्मल तौर पे ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे, जब आपके पास थोड़ी अथॉरिटी होगी, थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आप अपने बहन भाइयों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को जिनकी वजह से आप गिल्ट का शिकार हो रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आपके एक्ट्स, आपके गिल्ट्स आपको डिफ़ाइन नहीं करते। आप इससे कहीं बढ़कर कैपेबल हैं। आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं। खुद को रिस्पेक्ट दें, इमोशनल सफरिंग से डील करना सीखें। आखिर में मैं अपने कुछ अशार के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। पछतावे एहसास होते हैं, बाज़मीर होने का जवाज़ होते हैं। दिल के अच्छा होने का एक अंदाज़ है ये, इनमें जकड़े लोग अक्सर हसास होते हैं। अगर ले जाएं तौबा की राह पर तो रब की माफ़ी का ऐलान होते हैं। जो अगर झोंक दें मायूसी के अंधेरों में तो मानिंदे मर्ग ख़तरनाक होते हैं। महविश नईम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।